डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है कैसे पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। चैप्टर पूरा डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर होगा माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर प्लस इंफिनिटी। डायग्राम एक साइड से उठानी हो, पूरी कंटिन्यू लिखनी, इस तरीके से मत बनाना। यूं डॉट डॉट करके बनाएंगे ना तो डायग्राम बराबर बनती नहीं। एक बार उठानी हो कंटिन्यू पूरा इस तरीके से बना देना से नहीं होते। डायग्राम आता है परचेस मार्केट के अंदर, वो परचेस करनी है एकदम सेंटर वैल्यू से यहाँ पे लाइन खींचनी है। यहाँ पर वैल्यू किसकी होती है, z z इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ये पूरा जो इधर साइड का एरिया ये होगा माइनस में और इस तरफ का एरिया किसमें होगा प्लस में, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नियर अबाउट वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं। ये पूरा पूरा होता है 0.5, ये भी कितना होता है 0.5। अगर हम दोनों को प्लस करें तो नियर अबाउट कितना बनेगा 1, बट परफेक्ट 1 है ये बोल सकते हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू टच नहीं हो रही है ना, दोनों कैसे अलग अलग है। पर लगभग वैल्यू कितनी है 0.5 और ये भी कितनी है 0.5, ठीक है। तो इसमें से हमें z का फॉर्मूला निकालना पड़ता है, z1 इज इक्वल टू x1 माइनस मी डिवाइड बाय sb। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, या तो तुम्हें z1 फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या तो x1, या तो मी, या तो sb। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। तो हम एग्जाम में लेके करते हैं सब डायग्राम फॉर्मूला से बन सकते हैं। मान लो कि z1 की वैल्यू हमें दी गई हो प्लस में 2, कितनी दी गई हो प्लस में। प्लस में का आंसर होगा z का, तो वो डायग्राम किस तरह बनेगा प्लस साइड पर। इनके से अगर z का आंसर किस में होगा माइनस में, तो डायग्राम किस साइड बनेगा माइनस साइड। तो हम ये डायग्राम बनाते हैं प्लस वाले के लिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। बिल्कुल सेंटर लाइन पे लाइन खींचनी है, z इज इक्वल टू 0। अब z का आंसर कितना दिया है 2 है, तो लाइन कहाँ पे खींचनी पड़ेगी प्लस साइड, बट इसका जो स्केल माप वो फिक्स होता नहीं, ठीक है। ये सबका अंदाज ले लीजिए, तुम यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एक्स वाई जेड कहीं भी स्केल माप फिक्स होता नहीं, क्योंकि किसी भी आइटम में छोटी होगी, किसी भी आइटम में किसी होगी बड़ी होगी। तो अपने हिसाब से बट लेना ऐसा कि देखने पे लगे कि हाँ मान लो कि इसको मान लेते 2 किलोमीटर, कितना मान लेते 2 किलोमीटर। अब एग्जाम्पल लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल 5 किलोमीटर है, हमेशा मान ऐसा है नहीं, मान लिया कि टोटल कितना किलोमीटर है 5 किलोमीटर, और जेड का जो आंसर है वो कितने किलोमीटर तक है 2 किलोमीटर तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 2 किलोमीटर एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पर z1 की वैल्यू कितनी है कितनी है, तो z0 से लेकर के z1 के बीच का ये एरिया हमें आंसर निकालना कि कितना एरिया है ना। तो इस एरिया का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर कितना कैसे निकालेंगे, इतनी टोटल बड़ी वैल्यू में से जो तुम्हें खाली एरिया दिखाई दो क्या कर दो माइनस। बड़ी वैल्यू का आंसर हमें पता है कितना होता है, z का आंसर हमें टेबल दिया होगा पीछे बुक में, ठीक है ना। उस टेबल से इसका आंसर भी निकालेंगे, उस टोटल बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू का कर देनी है माइनस। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने फॉर्मूला बना दिया। जब भी तुम्हें सिंगल z दिया जैसे कि z1 दिया हो तो z1 होगा, उसका कंपैरिजन किससे करेंगे z0 से। तो बताओ z1 छोटा है कि z0 छोटा है, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो 0 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, बड़ा हो गया, तो छोटा कौन हो गया z। तो हमेशा एक ही कंडीशन याद रखना, लेस देन वाली, कौन वाली लेस देन वाली, कि z की वैल्यू छोटी किससे z1 से, है ना, कि z1 छोटा है किससे हमारे z1, मतलब z1 बड़ा है किससे z से, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, कहां पे जाना है राइट के लिए। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां 0 से लेकर के इंफिनिटी, 0 से कहां पे जाएंगे इंफिनिटी, कितने बड़ी वैल्यू में से, देखिए 0 से लेकर के इंफिनिटी, ये पहले लिख देना, जहां से शुरू करोगे वो नाम पहले और जहां पर एंड करना है वो नाम बाद में। तो 0 से लेकर के इंफिनिटी, उसमें से माइनस करना है। माइनस कब करना है प्लस कब करना है, ये बीच में बॉर्डर है z बराबर 0 लिखा है ना, ये बॉर्डर समझ लो, बॉर्डर के वन साइड अगर डायग्राम बन रही है, यानी कि एक साइड में बने, चाहे वो राइट में बने चाहे वो लेफ्ट में बने, वन साइड डायग्राम बनेगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा कंपलसरी माइनस, ठीक है ना। उसमें से माइनस करेंगे कौन सा एरिया, ये जो खाली पड़ा हुआ है, कहां से खाली पड़ा हुआ है z1 से लेकर के इंफिनिटी तक पूरा खाली पड़ा हुआ है, वो एरिया क्या कर देंगे माइनस। तो z1 से लेकर के इंफिनिटी तक क्या कर देना हमें माइनस कर देना। अब बीच में क्या लेना, बीच में हमेशा फिक्स है लेस देन इक्वल z, लेस देन जब जब इंफिनिटी आएगा तो वहां पर इक्वल लगाना नहीं, क्योंकि इंफिनिटी की वैल्यू कहां पे एंड होगी हमें कंफर्म बता नहीं, इक्वल नहीं लगाना, ठीक है। z1 ही तो लगा देंगे, लेस देन इक्वल z, लेस देन यहां पे क्या लगा देंगे इक्वल लगाना नहीं, ये हो गया फॉर्मूला। आया समझ फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो किसके लिए हो गया प्लस के लिए। अब मान लो कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो लेकिन उसका आंसर किसमें दिया हो माइनस में, तो दूसरी डायग्राम z1 बराबर क्या दिया हो माइनस में 1, ये किसमें था प्लस में, और ये किसमें दिया होगा माइनस में। तो सेम ही डायग्राम बनेगी बट किस तरह बनेगी माइनस की साइड बनेगी, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, z इज इक्वल टू 0। ये लाइन एकदम सेंटर में खींचना ताकि डायग्राम परफेक्ट बने, है ना। अब आंसर किसमें दिया हुआ है माइनस में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते 0.5 एरिया, ठीक है ना। मान लो 5 किलोमीटर है, ये कितने किलोमीटर पे खड़ा हुआ है 1,
तो 1 मतलब क्या होगा, लगभग 1 0 के पास में होगा ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो ये z1 बराबर कितना हो गया, माइनस में 1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया कितना, वो हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है कि सर 0 से लेकर के इन्फिनिटी के एरिया में से z1 से लेकर के इन्फिनिटी माइनस करना है, कभी भी इस तरफ से इस तरफ वाला फॉर्मूला नहीं फॉलो करेंगे, है ना। कैसे फॉलो करेंगे, हमेशा ये साइड से लिखना और ये साइड आना फॉर्मूला लिखते समय, उस साइड से ये साइड आना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, राइट से लेफ्ट में कभी नहीं आना, लेफ्ट से का जाना हमेशा राइट की तरफ ही जाना। चलो पहले तो कंपैरिजन करना है कि z का सिंगल z दिया हुआ, आंसर कितना है -1। तो कंपैरिजन किससे करेंगे, z 0 से। तो इसका आंसर कितना है 0, इसका कितना है -1। तो -1 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, ये छोटा बड़ा होगा। तो आप लोग से बता सकते हैं ना कि z1 छोटा हो गया किससे, हमारे z से, जब ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, और फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे कि इन्फिनिटी से कहां से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी से कहां पे जाएंगे 0 पे। तो इसमें कैसे गए, 0 से कहां पे गए थे, इन्फिनिटी। क्योंकि कहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेकर के आगे जाना, राइट की तरफ जाना, लेफ्ट में कभी भी आना नहीं। तो इन्फिनिटी से कहां पे जाएंगे z0, तो लिखेंगे माइनस, इन्फिनिटी से किसमें माइनस है, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाना पड़ेगा 0 तक, उसमें से माइनस करेंगे, कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लेकर के z1, जो खाली पड़ा है वो क्या कर देना है माइनस। तो इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक माइनस करेंगे z1 तक, तो माइनस इन्फिनिटी और लास्ट में क्या लगा देंगे z1, बीच में वैल्यू फिक्स होती है, यहां पे आएगा ओनली फॉर लेस देन z, यहां पे क्या आएगा लेस देन इक्वल, लेस देन z, लेस देन इक्वल। ये हो गया एक प्लस के लिए, हो गया माइनस के लिए। अब नेगेटिव क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि z का आंसर कितने मिले, हमारे को दो आंसर मिल जाए, कितना आंसर मिल जाए, दो। एक मिल जाए z1 बराबर प्लस में 2 और एक मिल जाए z1 बराबर माइनस में 1। एक आंसर किसमें हो प्लस में और एक आंसर किसमें हो माइनस में। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। z इज इक्वल टू 0। अब z1 का आंसर किसमें दिया है प्लस में, तो उसकी लाइन कहां पे खींचेंगे प्लस में, अपने साथ अंदाज से बना लेंगे। ओके, अब ये किसमें दिया -1, ये ध्यान रखना बनाते समय। अब मान लो मैं -1 यहां पे बना लूं, तो ये डायग्राम गलत हो गया, क्यों गलत हो रही है, मान लो कि ये 2 है, तो 0 से 2 मतलब इतनी बड़ी दूरी पर ले रहे, और ये 1 है, तो 1 तो इससे थोड़ा कम होना चाहिए ना। तो यहाँ इतनी दूरी बनाना है इसको, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, पर ध्यान रखना है कि जब हम स्केल माप ले रहे हैं, ये 2 किलोमीटर लिया हमने, मतलब 2 आंसर है, जितनी दूरी पर बनाया हमने, तो 1 के सामने नजदीक होना चाहिए बस। फिर इसके लिए थोड़ा पास बना देंगे, यहाँ पर मान लो कि हमने z1 ले लिया, तो थोड़ा ध्यान रखना उसमें आते समय। चलो z1 का आंसर कितना, z1 इज इक्वल टू प्लस में 2 और z1 बराबर कितना है माइनस में 1। तो z से लेकर के z1 से लेकर के z2 का हमें एरिया कवर करना है, ये बन गई तीसरी डायग्राम में। एक आंसर किसमें दिया होगा प्लस में, एक आंसर किसमें दिया होगा माइनस में। ये कब होगा, जब क्वेश्चन में 2 z दिए गए होंगे तब। ठीक है, तो चलो इसके पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो प्लस में हो रही है माइनस में, तो माइनस वाला छोटा होगा, प्लस वाला क्या होगा बड़ा होगा। तो z1 छोटा है किससे, हमारे z2 से, ऐसे में। तो अब बनेगा फॉर्मूला। अब जब सिंगल फॉर्मूला होता है तो उसमें क्या आता है, इन्फिनिटी का नाम कंपलसरी है, किसका नाम आएगा इन्फिनिटी का, जब सिंगल z दिया गया होगा तब। लेकिन जब 2 z हो गए, कितने z हो गए 2 z, तब कैसे बनेगा, जहां से डायग्राम बनना स्टार्ट हुआ है लेफ्ट साइड से, कहां से लेफ्ट साइड से, जहां से लेफ्ट साइड से डायग्राम बनना स्टार्ट हुआ है और राइट में जहां तक बना हुआ है वहां तक का फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि लेफ्ट से कहां से बनना स्टार्ट हुआ z1 से, z1 से स्टार्ट करें तो इसमें क्या आएगा z0 आ गया, तो वहां पे स्टॉप करना है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर z0 से स्टार्ट करेंगे और एंड कहां पे करेंगे z1। बोले बड़ी बात, जब जब 2 z दिए गए होंगे तो कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट में जहां से डायग्राम बना होगा वहां से स्टार्ट करना है, फिर z0 पे स्टॉप करना है, फिर z0 से फिर से स्टार्ट करेंगे और कहां पे स्टॉप करेंगे z जो हाथ पर खत्म हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कहां से करेंगे z2 से, कहां से है ना, z2 का आंसर किस z1 है और ये क्या है हमारा z2, तो z2 से स्टार्ट करेंगे, कहां से z2 से, z2 से हमने स्टार्ट किया और स्टॉप कहां पे करेंगे z0 पे, 0 पे रुकना पड़ेगा। अब फिर वापस स्टार्ट करेंगे कहां से z0 से स्टार्ट करेंगे और एंड कहां पे करेंगे z1 पर। अब देखो अब तक हमने दोनों में क्या लगाया था माइनस, इसमें क्या लगा देंगे प्लस, क्यों प्लस लगा रहे हैं, बॉर्डर के दोनों साइड का आंसर निकालना। तो जब जब बॉर्डर के दोनों साइड एक ही साथ डायग्राम बन जाए तो फंक्शन क्या लगा देना है प्लस, अगर वन साइड बन रहा है तो क्या लगाएंगे माइनस, दोनों साइड में क्या लगा देंगे प्लस, बीच में फिक्स होगा लेस देन इक्वल z, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल z, लेस देन इक्वल। क्लियर है। अब ये तो हो गया, एक z प्लस में था और एक z किसमें था माइनस में। अब ऐसा हो सकता है 2 ही z दिए हो लेकिन दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में, उसका बना के डायग्राम। तो z1 इज इक्वल टू -2 एंड z2 इज इक्वल टू -1, दोनों आंसर किसमें दिए हुए माइनस में। इसका डायग्राम बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। z इज इक्वल टू 0, एक आंसर किसमें दिया माइनस, एक आंसर किसमें दिया हुआ प्लस। जो माइनस वाली की लाइन यहाँ पे खींच देंगे और ये माइनस वाली लाइन, माइनस में तो दोनों लाइन कहाँ पे खींचनी पड़ेगी माइनस साइड पे। ठीक है, चलो z1 कितना है -2
और z1 कितना है माइनस में 1, तो इन दोनों के बीच का एरिया कवर करना है। जब दो z होगी ना तो उन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, फिर z जीरो को बीच में लाना नहीं, यहाँ तक तो मैं लाइन कवर नहीं करनी है, हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है कि z1 और z2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तुम यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, ठीक है। तो ये छोटा हो ये बड़ा होगा, z1 लेस देन इक्वल z2। अब क्वेश्चन लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एरिया भी खाली दिखाई दे रहा है, ये एरिया भी खाली दिखाई दे रहा है, तो कैसे करना है, जब जब तुम्हारे दो z होंगे इन्फिनिटी से स्टार्ट करना नहीं, कहाँ से स्टार्ट करना मैंने कहा था अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे समझे। जब जब दो z होंगे तो लेफ्ट में जहाँ से डायग्राम बना हुआ वहां से स्टार्ट करना, कहाँ से, जहाँ से डायग्राम बना हुआ, ठीक है। तो डायग्राम कहाँ से बना हुआ है, z1 से, तो हमें इन दोनों के बीच का आंसर निकालना, तो क्या करेंगे, इतने बड़े एरिया में से यहाँ से लेकर के z1 से लेकर के जीरो के एरिया में से ये जो खाली पड़ा हुआ है वो क्या कर देंगे माइनस, मैं इतने बड़े एरिया में से ये खाली वाला एरिया अगर क्या कर दूं माइनस कर दूं तो मुझे वाला आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे बात समझेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया में से मैं ये खाली वाला जो एरिया वो माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिक मुझे इसका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो क्वेश्चन बनाएंगे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर z1 से शुरू करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे 0 पर, तो उसमें से क्या करेंगे माइनस, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बॉर्डर की एक ही साइड डायग्राम बने, दोनों साइड बने हुए नहीं, तो उसमें से माइनस करेंगे, कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा, z1 से लेकर यहाँ पर क्या था हमारा z2 है ना, तो z2 से लेकर के 0 वाला एरिया क्या कर देंगे माइनस, z2 से लेकर के 0, बीच में लेस देन इक्वल z, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल z, लेस देन इक्वल, ठीक है समझे। चलो अब ये सेम डायग्राम हो सकता है पर आंसर किसमें दिए होंगे प्लस, तो z1 इज इक्वल टू प्लस में 2.5 एंड z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू 1.2, ऐसा आंसर दिया, इसका 2.5 और इसका 1.2, मान लीजिए इसका क्या है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, z इज इक्वल टू 0, दोनों आंसर किसमें दिए हुए प्लस में, चलो 2.5 है वो z से थोड़ा दूर होगा और 1.2 कैसा होगा z के थोड़े नजदीक होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, जब जब दो z होंगे ना उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, z1 और z2, तो z2 नजदीक होगा तो उसका आंसर कितना है 1.2 और z2 का आंसर कितना दिया 2.5, तो सिंपल है, इसका हमें आंसर निकालना, हम कैसे करेंगे, इतने बड़े एरिया में से ये जो खाली पड़ा हुआ है वो क्या कर देंगे माइनस, अगर तो ऐसा करने बैठो कि इतने बड़े में से ये वाला माइनस करो तो फिर इसका आंसर निकलेगा, अगर मतलब ये खाली वाला अगर कवर करे जैसा इतने बड़े में से ये वाला माइनस कर दो तो पॉसिबल नहीं, इसे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के ये वाला माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे कब जाना है, जब सिंगल जेड, इस तरीके से जाना है, सिंगल जेड तो इन्फिनिटी का यूज करना है, अगर डबल जेड दिए तो इन्फिनिटी का यूज करना नहीं है, तो स्टार्ट करना है z2 लेस देन इक्वल z1, ये बड़ा हो गया छोटा, स्टार्ट करेंगे, अब कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, जब जब तुम्हारी माइनस में डायग्राम बनी होगी तो जहां से डायग्राम बनी है वहां से स्टार्ट करना है और 0 पे एंड करना है, कहां पे एंड करना है 0 पे, यहां से स्टार्ट करें 0 पे, फिर z से स्टार्ट करें 0 पे एंड, कब जब माइनस में डायग्राम होगी तो z से स्टार्ट 0 पे, z से स्टार्ट 0 पे, और जब जब प्लस में डायग्राम बनी होगी 0 से स्टार्ट z पे, 0 से स्टार्ट z पे, तो स्टार्ट कहां से करेंगे 0 से, और बड़ी वैल्यू कहां पर दिखाई दे रही है हमारे को यहाँ पर, वापस लिख लेते हैं इसको, ये हमारा z2 का आंसर है और ये हमारा इसका आंसर है z1, 0 से लेकर कहां पे जाएंगे z1, उसमें से माइनस करने कौन सा एरिया 0 से लेकर के z2 का एरिया क्या कर देंगे माइनस, यहाँ से लेकर के पहले यहाँ इतना एरिया में से ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 0 से कहां पे जाना पड़ेगा z1, तो 0 से z1 फिर 0 से z2, इतना फिक्स है, लेस देन इक्वल z, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल z, लेस देन इक्वल, हो गया। अब चलो ये तो सिंपल हो गया, एक सिंगल z फिर माइनस फिर एक माइनस प्लस फिर प्लस माइनस फिर प्लस प्लस, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें कैसा आएगा कि एक आएगा मोर देन और एक आएगा लेस देन, ठीक है, ये अलग आगे क्वेश्चन, एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट यही हुआ है मोर देन लेस देन, तो कैसे होगा, मान लो कि z1 बराबर आंसर दिया होगा प्लस में 1, क्या दिया होगा प्लस में 1 और बोलेगा मोर देन, क्या बोला होगा मोर देन, मतलब क्या होगा मोर देन मतलब प्लस की तरफ जाना है, कितना जाना है कंफर्म नहीं, मोर देन मतलब कि चले जाओ मोर जाते रहो आगे तक, कहां तक जाना कंफर्म नहीं, तो देखो बना दो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, माइनस प्लस, z इज इक्वल टू 0, अब मोर है यानी कि उस तरफ जाना है, तो मान लो कि मैंने 1 यहाँ पे ले लिया, प्लस में गया आंसर, फिर प्लस में लाइन खींची, यहाँ पर क्या है z1 है, कितना है 1, अब जाना किस तरफ है मोर यानी कि प्लस की तरफ जाना है, कितना जाना तुम्हें बोला है नहीं, तो हम पूरा एरिया कवर करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा एरिया कवर करेंगे, ऐसा नहीं, इस एरिया का मुझे आंसर निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे सिंपल, इतने बड़े एरिया में से जो खाली पड़ा हुआ एरिया क्या कर देंगे माइनस, जैसे हमने यार फर्स्ट वाला किया
उसमें किस तरह डायग्राम बनी थी, उसमें भी क्या करना हमने पूरे एरिया में से खाली वाला क्या कर दिया था माइनस। यहाँ पर भी इनकी साइड डायग्राम बनी ना पूरी पूरी, तो क्या करेंगे पूरे एरिया में से खाली वाला क्या कर देंगे माइनस। तो देखो सिंगल जेड आया ना, सिंगल जेड जब जब आएगा किसका यूज करना पड़ेगा, इन्फिनिटी का फॉर्मूला में यूज होगा। तो पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, जेड छोटा है हमारा और जेड वन बड़ा। चलो स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से कहाँ जाना पड़ेगा इन्फिनिटी, क्योंकि इतने बड़े एरिया में से ये वाला क्या करना है हमें माइनस। तो जीरो से कहाँ पे जाएगी इन्फिनिटी तक, उसमें से कौन सा माइनस कर देंगे, जीरो से लेकर के जेड वन। बीच में फिक्स है लेस देन इक्वल जेड, यहाँ पे से क्या आएगा ओनली फॉर लेस देन, फिर लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल हो गया। अब मान लो कि सेम ही आंसर हो प्लस में ही हो बट क्या बोला हो लेस देन, यानी कि कहाँ पे जाना पड़ेगा माइनस साइड में। तो बना लेते उसकी भी डायग्राम, z1 इज इक्वल टू प्लस में 1 ही दिया होगा और बोलेगा क्या हमें लेस देन, बना लेते इसकी डायग्राम माइनस इनफिनिटी प्लस z इज इक्वल टू 0 प्लस में 1 है, हमने प्लस साइड पे लाइन खींच दी। z1 इज इक्वल टू कितना आंसर दिया हुआ है 1, बट जाना है किस तरफ है, मोर बोला हो तो उस तरफ जाना है और लेस बोला तो किधर जाना है माइनस साइड में। माइनस में कितना जाना है ये कंफर्म नहीं, पूरा एरिया कवर करेंगे माइनस 1। ऐसा नहीं, अब देखो आगे माइनस में डायग्राम, तो जब जब माइनस में डायग्राम बनेगी तो स्टार्ट कहाँ से करना है इन्फिनिटी से, कहाँ से स्टार्ट करना है इन्फिनिटी से। सिंगल जेड हो मैं डबल जेड हो तो अलग है, सिंगल जेड हो और डायग्राम कहाँ पे गई हो माइनस में, तो स्टार्ट कहाँ से होगा इन्फिनिटी से। ठीक है चलो तो क्वेश्चन लिख लेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से। जब जब सिंगल जेड हो और डायग्राम कहाँ पर हो माइनस में, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे इन्फिनिटी से और एंड कहाँ पे करेंगे जीरो पे। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे जीरो पर। अब देखो ये पूरा एरिया आ गया माइनस वाला और हमें डायग्राम कहाँ पे बनी हमारी प्लस साइड में, तो फिर वापस आगे स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो जब जब दो तरफ डायग्राम बनी हो माइनस में भी हो और प्लस में हो तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और जहाँ पे हम एंड करते फिर वहीं से क्या करना पड़ता है उसका स्टार्टिंग करना पड़ता है। और यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाना है z1 तक, यहाँ लिख देंगे z1। है समझे, सिंगल जेड हो माइनस में डायग्राम हो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे जीरो पर। अगर और डायग्राम आगे दी गई है तो क्या लगाना पड़ेगा प्लस, और जहाँ से हमने स्टॉप किया वहीं से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक डायग्राम बनी है वहाँ पे क्या कर देंगे उसका एंड कर देंगे। चलो बीच में फिक्स है लेस देन जेड लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल हो गया ये। अब देखो ये भी आंसर प्लस में था, वो भी आंसर किस में था प्लस में, जिसमें क्या बना मोर यानी कि कहाँ पे जाना है प्लस साइड पर, और उसमें क्या बोला लेस यानी कहाँ पे जाना है माइनस साइड। सेम इसका अपोजिट तो बनेगा ना हमारे पास। अब मान लो कि आंसर किसका दिया हो माइनस में दिया हो, कितना दिया मान लो माइनस में 2 दिया हो और बोला क्या हो लेस देन, बोलो सर अभी तो हमने लेस देन वाला करा बट ये आंसर किस में था प्लस में और ये आंसर किस में है माइनस में। तो माइनस के लिए तो अलग डायग्राम बनेगा ना फिर हमारे लिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। आंसर किस में दिया हुआ है माइनस में, और क्या बोला हुआ इसने लेस देन मतलब जाना क्या पड़ेगा हमें माइनस साइड पर, तो माइनस का पूरा एरिया कवर करेंगे। ठीक है ना, पूरा टच करने का लाइन से कहाँ तक जाना कंफर्म नहीं तो पूरा एरिया कवर करेंगे। आप सिंपल कैसे निकालेंगे, इतने बड़े एरिया में से वाला क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन, अब देखो वापस माइनस में डायग्राम बनी, जब जब माइनस में डायग्राम बनेगी तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा इन्फिनिटी से, और यहाँ पे देखो यहाँ पर डायग्राम किस तरह बनी थी प्लस में, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ती है जीरो से, याद रहेगा ना ये। चलिए स्टार्ट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे जीरो तक, फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक ही साइड डायग्राम है, क्या करना पड़ेगा माइनस। कौन सा एरिया माइनस करेंगे z1 से लेकर के जीरो का, यहाँ लिख देंगे z1 से लेकर के कहाँ तक माइनस करना है जीरो तक, तो लेस देन जेड लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल। ऐसा समझे। अब लास्ट डायग्राम में आंसर किस में होगा माइनस में ही होगा बट बोलेगे क्या तुम्हारे को मोर में, यहाँ लिख देंगे z1 प्लस में 1.2 और बोलेगा में मोर में माइनस z इज इक्वल टू 0। आंसर किसमें दिया होगा प्लस में 1.2 सॉरी माइनस में आंसर किसमें है हमारा माइनस लग रहा है ना, माइनस में आंसर होगा और बोलेगा क्या तुम्हें मोर देखो, मोर मतलब किधर जाना है प्लस साइड, प्लस का पूरा एरिया कवर हो गया खत्म।
चलिए क्वेश्चन लिख लेंगे पहले तो। अब बताओ, अब इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे जेड से, जेड से, क्योंकि देखो हमें जाना कहाँ पर है, प्लस साइड में पूरा पूरा जाना। जब इस तरफ ही रहना, जब क्या करना तुम्हारे को, मैंने अभी बताया कि जब जब डायग्राम जहां से बनी हो, अगर सिंगल जेड होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी से। अभी तो सिंगल जेड है ना, बट हमें जाना किस तरह है, पूरा पूरा प्लस साइड में। तो लेफ्ट साइड में जहां से डायग्राम बनने स्टार्ट हुई वहां से स्टार्ट करेंगे। तो कहां से बनने स्टार्ट हुई, Z1 से, Z1 से स्टार्ट करेंगे और एंड कहां पे करेंगे, 0 पर। वहां पे स्टॉप आ गया ना बीच में, वहां पे स्टॉप कर देंगे। फिर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। जहां से हमने स्टॉप किया वहीं से क्या करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और कहां तक जाना पड़ेगा, जहां तक डायग्राम बनी। कहां तक डायग्राम बनी है, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी, लेस देन इक्वल जेड, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल जेड और लेस देन। ये टोटल 10 डायग्राम है। इन्हीं डायग्राम के ऊपर से क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यहाँ पर एकदम सिंपल लिखा तो उसी टाइप के आएगा। एग्जाम में क्या होगा, परसेंटेज का लिया होगा, परसेंटेज। परसेंटेज में तुम्हें समझना है कि वो मोर देन वाला है, लेस देन वाला है, ठीक है ना। उसके बाद इनमें से जो भी डायग्राम बने उनके आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमने आंसर लिखे हुए, जैसे कि हम यहाँ पे ले लें कि 0 से इन्फिनिटी, जिसका आंसर फिक्स होता है 0.5, कितना होता है। अब यहाँ पर Z1 का आंसर कितना है, मान लो कि 1 दिया हो, तो हम कैसे करेंगे, माइनस लिखेंगे, 0 लिखेंगे, लेस देन इक्वल जेड, लेस देन इक्वल जेड की क्या कितना रख देंगे, 1। अब तुम्हें ना जेड टेबल पीछे बुक में दिया होता है, किसमें दिया होता है, बुक में। तो पीछे जाकर के 1 का आंसर चेक करेंगे तो वहाँ पे लगभग आंसर तुम्हें दिया होगा 0.3413, कितना दिया होगा, 3413। तो क्या करना है, इस 0.5 में से ये वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना देगा, 1587। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आने वाले हैं समझ लो, ठीक है। ये एग्जांपल इसे समझना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा सेक्शन ई में, कहाँ पर आने वाले, सेक्शन ई में। 4 मार्क के कितने सम आएंगे, 2 सम, ठीक है ना। कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क के लिए 2 सम आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 सेक्शन है। 2 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से हो गए, ठीक है।